हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी गाइस, मैं एग्ज़ाम की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। 10 तारीख तक मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए मैं ये स्टोरी अपलोड नहीं कर रही हूँ। इसकी जगह दूसरा स्टोरी जब मुझे अपने ब्रेक में कर रही हूँ। बट आज संडे था और मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करूँ। और मुझे एक और बात आपको बतानी है। ऐसे इसमें जो विंग का नाम है, मैं वो श्याज़ेन कहती थी, बट मुझे किसी ने कमेंट करके बताया कि वो श्याज़ेन नहीं बल्कि जियाओ जान है, इसलिए आज से मैं उसे जियाओ जान बुलाऊंगी, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। 2 मंथ्स बाद, इन 2 महीनों में ज़्यादा कुछ नहीं बदला सिवाय इसके कि लीज रिन और जैक्सन के रिलेशनशिप बेहतर हो गए। जियाओ जान की हेल्प से लीज रिन जैक्सन को किसी तरह खुद की मौजूदगी का आदत डालने में कामयाब हो गया और वह पहले की तरह एनॉयड नहीं हुआ। जान और युवो के रिलेशनशिप अच्छे थे। जान ज़्यादातर समय युवो के साथ रहता था। युवो का जान के घर आना जाना अक्सर होता था। ज़्यादातर युवो जान के घर पर ही नाइट स्पेंड करता था। एक पूरा ब्रीफ केस युवो के क्लोथ से भरा था। आज युवो एंड जान की एनिवर्सरी थी। उसके रिलेशनशिप को 2 मंथ्स हो गए हैं। लास्ट मंथ युवो ने ही जान के लिए एक सरप्राइज रोमांटिक डिनर एंड डेट प्रिपेयर किया था और आज जान ने डिसाइड किया कि वह दोनों बाहर ब्यूटीफुल स्टार देखने जाएंगे। युवो ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। जान ने उन दोनों के लिए फूड प्रिपेयर किया था। उन्होंने अच्छे से पैकिंग करके युवो और जान चले गए। हाई लेवल ग्राउंड में जाकर युवो एंड जान ने कंफर्टेबली बैठने की जगह बनाई और बैठ गए। युवो ने अपना प्रॉमिस निभाया। पिछले 2 महीने से युवो ने कभी भी जान को किसी तरह से हर्ट नहीं किया। युवो जान से कहता है, हर दिन जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तुम्हारे लिए मेरा प्यार स्ट्रांग हो जाता है। हैप्पी 2 मंथ्स एनिवर्सरी टू अस। युवो अपना फेस जान के क्लोज ले गया। जान पीछे हट गया और उस मैट पर लेट गया जिस पर वह बैठे थे। जान ब्लश करते हुए कहता है, आई लव यू टू युवो। युवो अपना हाथ जैन के शर्ट के अंदर ले गया जिससे जान की बॉडी स्टिफ हो गई। युवो कहता है, आई लव दिस पोस्चर बेटर। और सच में मैं अब तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। युवो जान के निफल को पिंच करता है और उसे अपने नीचे ले आता है। युवो जान का रिएक्शन देखकर स्माइल करता है। उसने जान के लिप्स पर जेंटली किस किया। उसका हाथ जान के निफल के साथ खेल रहा था। उसके हाथ जैन के पैंट तक नीचे चला गया और साथ ही वो जान को किस भी कर रहा था। जान ने ग्लाइडली किस रिटर्न किया। वो दोनों हीट में आ गए थे और उन दोनों ने लव मेकिंग किया। जान का फर्स्ट टाइम युवो ने ले लिया। जान ने युवो को कॉन्डम यूज़ करने को कहा एंड सरप्राइजली युवो सच में कॉन्डम के साथ आया था, ना केवल एक बल्कि कई कॉन्डम के साथ। जान का फर्स्ट टाइम एक हिल पर जहाँ सिर्फ सितारों की रोशनी थी, एक स्मॉल हिल में हुआ था। जान का प्रिपेयर किया हुआ फूड युवो ने खाया। ब्रेकिंग एक्सरसाइज के बाद जान पूरी तरह से बेहोश हो गया था। युवो जान को ड्रेसअप करता है और वापस जाने का डिसाइड करता है। युवो सोए हुए जान को कार में ले गया और जान के हाउस के बजाय अपने मैंशन में चला गया। उसके ग्रैंडपा ऑलरेडी सो गए, इसलिए सोए हुए जान को डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं था। युवो ने वार्म बाथ प्रिपेयर किया और जान को क्लीन किया। युवो ने खुद को भी क्लीन किया और रेस्ट करने का डिसाइड किया। यह ध्यान में रखते हुए कि उसे मॉर्निंग में जल्दी उठकर जान के लिए कुछ प्रिपेयर करना है या शेफ़ को अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ वार्म एंड हेल्दी प्रिपेयर करने के लिए कहना है। दूसरी तरफ जोसेफ, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था, वह कहता है यह सब जान की गलती है। अगर उसने जैक्सन का कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं किया होता तो जैक्सन अब उसके साथ हो सकता था, और अगर वह बदमाश लीज रिन नहीं होता तो अभी जैक्सन के साथ डेटिंग कर रहा होता। मॉर्निंग में जान लास्ट नाइट को याद करके ब्लश करता है। उसने अपनी वर्जिनिटी अपने बॉयफ्रेंड युवो के साथ खो दिया। उसने सच में
उस मोमेंट को एंजॉय किया और वह उस मोमेंट को हमेशा याद रखेगा। युवो कहता है, तुम जग गए माय लव। मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया है। तुम भूखे होगे, तुमने लास्ट नाइट कुछ नहीं खाया, इसकी वजह मैंने तुम्हें खा लिया। जान युवो की बात सुनकर और भी ब्लश करने लगा। युवो ने जान के लिप्स पर किस किया, जान को अपने आर्म्स में होल्ड किया। युवो जान को फूड खिलाने लगा। जान ने यह रियलाइज़ किया कि वह सच में बहुत भूखा है। उसकी बॉडी पेन में था, बट इतना बुरा नहीं क्योंकि उसके क्लोथ्स चेंज हो गए थे। जान गेस करता है कि युवो ने उसे हॉट शावर लेने में हेल्प किया। जान अब सो नहीं सका। उसने अपना फ़ोन लिया और अपनी मॉम को कॉल किया, बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड के घर पर सो गया था। जान की मॉम ने कहा वह जानती है क्योंकि युवो ने उन्हें ऑलरेडी कॉल करके बता दिया था। जान बेड से उठ गया और युवो के शर्ट एंड शॉर्ट पहनने के बाद नीचे चला गया। बटलर एंड मेड्स ने जान को रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया, जिससे जान शाय फील करने लगा। उसे अजीब लग रहा था जब वे लोग उसे यंग मास्टर कहते थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि घर के मास्टर युवो के ग्रैंडपा ने सभी को जान को मास्टर कहने का इंस्ट्रक्शन दिया था क्योंकि अब जान उनके फैमिली का मेंबर है। शाहजैन ने युवो के ग्रैंडपा को अपने ग्रैंडसन युवो से बात करते हुए देखा। जान ने हमेशा की तरह युवो के ग्रैंडपा को ग्रीट किया, जिससे ग्रैंडपा मुस्कुराए और जान के सिर को प्यार से थपथपाया। जान उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था और उसने मैंशन के पीछे गार्डन में जाने का डिसाइड किया। युवो उसे पिछले 2 महीने में कई बार उसे वहाँ ले गया और उसे यह जगह बहुत पसंद आई। जान बैठकर फूलों की ताज़ी खुशबू और ताज़ी हवा को एंजॉय कर रहा था, जिससे उसने बहुत रिलैक्स फील किया। जान के स्कूल में 1 मंथ का ब्रेक था। वे 4 वीक रेस्ट करेंगे, फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। जान के पास अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूरा टाइम स्पेंड करने के लिए 4 वीक है। हालांकि वो स्कूल में भी साथ रहते हैं, बट अब की तुलना नहीं की जा सकती है। जान के ग्रेड्स भी काफ़ी इम्प्रूव हो गए थे और युवो ने अच्छे ग्रेड से क्लास में फर्स्ट किया था। स्टूडेंट्स सरप्राइज थे, सिर्फ टीचर को छोड़कर। उन्हें युवो के ग्रेड्स की जानकारी थी और वह जानते थे कि युवो एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है। जान को अपनी वर्जिनिटी खोए हुए 3 वीक्स हो चुके हैं। उसके बाद उसके पास स्कूल जाने से पहले 1 वीक था। वह आज बहुत वीक फील कर रहा था। उसके निफल्स में पेन था। जान आलस में अपने बेड पर लेट गया। उसे फ़िलहाल कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था और वह सो गया। बट 30 मिनट बाद उसने अपने ऊपर किसी को फील किया। उसने अपनी आंखें खोली और युवो को देखा। जान कहता है, मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर और सोने दो, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। युवो कहता है, टायर्ड? बट तुमने तो रिसेंटली कुछ भी नहीं किया है और मैं तुम्हें आज बाहर ले जाना चाहता था। युवो जान के निफल्स को टच करता है, लेकिन जान ने उसके हाथ को हटा दिया। जान कहता है, बॉडी में नॉर्मल चेंजेस होता है और मेरे निफल्स को टच मत करो, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि कल की मेरी शर्ट जो थोड़ी टाइट थी उसने मेरे निफल्स को सॉफ्ट बना दिया है। किसी और समय बाहर जाएंगे। जान खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और सो जाता है। युवो ने स्लीपी जान को देखा और डीप ब्रीथ ली। क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आज लेज़ी बिहेव कर रहा था तो उसे वर्क पर जाना चाहिए। जान को इन्फॉर्म करके कि वह जा रहा है, युवो डायरेक्टली अपनी कंपनी में चला गया। जान दोपहर के 12 बजे उठा। वह घर पर अकेला था क्योंकि उसके पेरेंट्स मॉर्निंग में ही 2 वीक्स के लिए पिकनिक पर चले गए थे। उसने शावर में जाकर अपनी पहनी शर्ट उतारी और अपने निफल्स को देखा जो रेड एंड स्वलन लग रही थी। निफल्स को टच करते ही उसे पेन होने लगा। जान कहता है,
यह किस टाइप की एलर्जी है? क्या उसने कल जो शर्ट पहनी वह वहाँ पर रिएक्शन कर रहे थे, पर उसके सारे बॉडी पार्ट तो बिल्कुल ठीक हैं। जॉन ने टीथ ब्रश किया, वार्म बाथ प्रिपेयर किया और बाथटब के अंदर गया। जॉन को बेटर फील हुआ। उसके निफल्स का पेन कुछ कम हुआ। उसने खुद को क्लीन किया। जॉन ड्रेसअप होकर कुछ खाने के लिए नीचे चला गया। क्योंकि वह अकेला है, खाना बनाने की मेहनत नहीं करेगा। उसे युवो का नोट मिला जिसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट खरीद लिया है। जॉन ने युवो के लाए हुए फूड को वार्म किया और अपने फ़ोन में देखते हुए खाने लगा। अपने वीचैट को चेक करते हुए उसने लीज रीन का मैसेज देखा जिसमें शाम को उसके साथ बाहर जाने के लिए पूछा है। जॉन एक्सेप्ट करना चाहता था, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने पहले युवो के साथ बाहर जाने का इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया था। अगर उसने लीज रीन को हाँ कर दिया तो वह प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। जॉन ने लीज रीन को घर पर मिलने को कहा क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता था। लीज रीन ने तुरंत जवाब दिया कि वह 4 बजे पहुंच जाएगा। जॉन ने खाना ख़त्म किया, फ्रिज खोला। उसने कुछ पिकल्स लिए और योगर्ट के साथ मिक्स किया क्योंकि उसे एक ही समय पर सॉल्टी और स्वीट खाने का मन कर रहा था। खाना ख़त्म करने के बाद जॉन बहुत रिफ्रेश एंड सेटिस्फाइड फील कर रहा था। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने मूवीज़ देखने का डिसाइड किया। आफ्टरनून के 3:30 हो चुके थे। लीज रीन के आने में 30 मिनट और बाकी था। जैन ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके चार्ज में लगा दिया। वह खड़ा हुआ और अपने टायर्ड एंड स्टिफ मस्कुलस को एक्सरसाइज करने लगा। तभी पीछे से उसे हक किया जाता है। जॉन को बॉडी परफ्यूम से पता चलता है कि वह युवो है। जॉन कहता है, तुम आ गए। मैं बस अपनी मस्कुलस को स्ट्रेच कर रहा था। मैं थोड़ा स्टिफ फील कर रहा था। युवो जॉन के नेक पर किस करने लगा और कहता है, ओह, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस सोना और खाना है। युवो ने जॉन के चेक को टच किया। युवो ने उसे उठा लिया, जिससे जॉन ने अपने लेग्स को युवो के ब्रेस्ट के अराउंड कर लिया और उसका हाथ युवो के नेक के अराउंड कर लिया। जॉन ने किस की शुरुआत की और युवो ने टाइम वेस्ट नहीं किया। युवो जॉन के रूम में चला गया। जॉन अभी भी उसके आर्म में था और दोनों अभी भी किस कर रहे थे। युवो ने जॉन को बेड पर लिटा दिया और जॉन के शर्ट के बटन खोल दिए और बाकी बटन्स तोड़ दिए। जॉन का पूरा बॉडी ट्रम्बल हो गया और एक लाउड मोन निकला जब युवो के माउथ ने जॉन के राइट निफल को टच किया। जॉन ने युवो को पुश करने की कोशिश की क्योंकि उसके निफल्स एक्स्ट्रा सेंसिटिव थे, लेकिन युवो ने जॉन के हाथों को अपने हाथों से जकड़ लिया, जिससे जॉन एक मोर्निंग मैस हो गया। युवो अभी भी कॉन्डम यूज़ कर रहा था। वह तब रुका जब जॉन को भूख लग गई थी। युवो जॉन के बिहेवियर से सरप्राइज था क्योंकि जब वह फर्स्ट टाइम इंटीमेट हुए थे तो उसे थर्ड टाइम माना जा सकता था, और जब वह सेकेंड टाइम इंटीमेट हुए तो जॉन इतना सेंसिटिव नहीं था। लीज रीन जो वादा के मुताबिक आ गया था, उसने कई बार डोर नॉक किया, लेकिन कोई भी डोर ओपन करने नहीं आया। लीज रीन गुस्से में जॉन और युवो को कोसते हुए कहता है, कोई अपने दोस्त के साथ ऐसा करता है क्या? लीज रीन ने जैक्सन को कॉल करके उसे बाहर जाने के लिए कहा। क्योंकि जॉन ने उसे इग्नोर कर दिया था, इसलिए वह अपने हैंडसम बॉयफ्रेंड को डेट के लिए पूछ रहा था। जॉन अकेला ऐसा नहीं है जिसका हैंडसम बॉयफ्रेंड है, उसका भी एक हैंडसम बॉयफ्रेंड है जो युवो से कई ज़्यादा हैंडसम है। एक सप्ताह बाद जॉन के क्लास स्टार्ट हो गए। जॉन एंड युवो टाइम पर स्कूल पहुंच गए। जॉन युवो से कहता है, ऐसा लगता है कि हम आज पहले ही पहुंच गए हैं। युवो एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम गलत लग रहे हो, मेरा कज़न पहले आ चुका है, वह वहाँ है।
वह लीजरीन की तरफ इशारा करता है जो डांस करने में बिजी था। जैक्सन भी उसके साथ था। जॉन कहता है अब वह सुबह सुबह नाचने में बिजी क्या है। जॉन एंड ह्यूगो क्लास में एंटर करने ही वाले थे, तभी जॉन को सीकनेस फील करने लगता है और वह तुरंत अपने हाथ से अपने मुंह को कवर करते हुए वॉशरूम की ओर भागा। ह्यूगो ने जॉन का पीछा किया और उसे वॉमिटिंग करते हुए पाया। ह्यूगो जॉन से पूछता है क्या तुम ठीक हो? जॉन ने सिर हिलाया। ह्यूगो ने अपने बैग से पानी का बोतल निकालकर जॉन को दिया। जॉन ने अपना माउथ क्लीन किया। जॉन कहता है मैंने आज गर्म खाना खाया और मैंने इसे बहुत जल्दी खा लिया, इसलिए मुझे वॉमिटिंग हो गई, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा और आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।